गैमीट की संख्या कि मोनोहाइब्रिड में, डाईहाइब्रिड में, टेट्राहाइब्रिड में, ट्राईहाइब्रिड में गैमीट की संख्या कितनी होती है, कितने गैमीट बनते हैं। गैमीट की संख्या कि एकल संकर क्रॉस में गैमीट कितने बनते हैं, द्विसंकर क्रॉस में गैमीट कितने बनते हैं, त्रिसंकर क्रॉस में गैमीट की संख्या कितने बनते हैं। शॉर्टकट में हम लोग इसको जान लेते हैं। एक सूत्र है, हेटेरोजाइगस की संख्या बराबर 2n²। गैमीट किसी भी क्रॉस का गैमीट निकालना है, कितने गैमीट बनते हैं, इसके लिए एक बहुत बढ़िया सूत्र है, हेटेरोजाइगस की कुल संख्या। हेटेरोजाइगस की कितनी संख्या है, इसके बराबर 2n, 2 का n² है, जहां पर n बराबर हेटेरोजाइगस की संख्या है, अर्थात हेटेरोजाइगस की संख्या इज इक्वल टू 2n²। यहां पर n बराबर हेटेरोजाइगस की संख्या है कि कितने हेटेरोजाइगस हैं, उनकी संख्या को n के जगह पे रख देना है। चलिए एकल संकर क्रॉस में देखते हैं हम लोग। अब n के जगह पे आप 1 रख दीजिए। एकल संकर क्रॉस के लिए n के जगह पर 1 रख दीजिए, तो आप पाएंगे कि इसमें 2 ही बनेगा, अर्थात एकल संकर क्रॉस में 2 गैमीट ही बनते हैं। चलिए द्विसंकर क्रॉस के लिए देखते हैं। द्विसंकर क्रॉस के लिए n के जगह पर आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। n के जगह पर 2 रख दीजिए और 2 रखेंगे तो 2 गुणित 2 हो जाएगा। इस प्रकार 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आप देखिएगा द्विसंकर क्रॉस में गैमीट की संख्या 4 बनती है। त्रिसंकर क्रॉस, इसको थोड़े से और अच्छे से लिख देते हैं। चलिए, यह है एकल संकर क्रॉस एकल के लिए, और यह है द्विसंकर क्रॉस के लिए, और यह है गैमीट बनने वाले गैमीट हैं। ये बनने वाले गैमीट हैं। अब यहीं पर त्रिसंकर क्रॉस के लिए त्रिसंकर क्रॉस, ये एकल संकर क्रॉस, एकल संकर क्रॉस। यहां पर आप हेटेरोजाइगस की संख्या लिखेंगे n के जगह पे। एकल संकर क्रॉस में n के जगह में 1 लिखना है, द्विसंकर क्रॉस में n के जगह में 2 लिखना है, और त्रिसंकर क्रॉस में n के जगह पर 3 लिखना है। फिर ये लास्ट में जो बन रहा है वो गैमीट आ जाएगा कि कितने गैमीट बनते हैं। चलिए यहां पर देख लेते हैं 2n, 2 का स्क्वायर n के जगह में 3 रख लीजिए क्योंकि त्रिसंकर क्रॉस है। अब ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से ऐसे ये 8 गैमीट बनते हैं। त्रिसंकर क्रॉस में 8 गैमीट बनते हैं। तो इस प्रकार से किसी का भी कितने भी संकर क्रॉस दिया रहे, उसका हम कितने गैमीट बनते हैं ये बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत काम का फार्मूला है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको और घुमावदार तरीके से पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे इसको और बहुत ही घुमावदार तरीके से पूछा जाता है। वो विभिन्न होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की स्थिति दे देगा
होमोजाइगस डोमिनेंस दे दिया रहेगा, होमोजाइगस रिसेसिव दे दिया रहेगा, हेटेरोजाइगस दे दिया रहेगा, और उनमें पूछता है कि कितने गैमीट बनेंगे। तो चलिए कि एग्जांपल के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ऐसे देख सकते हैं पूछेगा कि दिए गए विभिन्न होमोजाइगस हेटेरोजाइगस वाले एलील से कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे। कितने प्रकार के, प्रकार और संख्या दोनों में अंतर होता है। प्रकार मतलब होता है जैसे किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 विद्यार्थी हैं, और उस 50 विद्यार्थी में 25 लड़कियां हैं और 25 लड़के हैं, तो कितने प्रकार के वहां पर बच्चे हैं? 2 प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन संख्या उनकी कितनी है? बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही यहां पर गैमीट की संख्या तो बहुत ज्यादा बनेगा, लेकिन उनके प्रकार 2 या 3 ही ऐसे रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को चलिए हम लोग अच्छे से देखते हैं। इसमें क्या दिया है हमें? गैमीट का पता लगाने के लिए हेटेरोजाइगस की संख्या लिखना है। तो हेटेरोजाइगस की संख्या बराबर 2n²। तो हमें यह देखना है कि कितने हेटेरोजाइगस हैं। होमोजाइगस डोमिनेंस को नहीं लेना है, होमोजाइगस रिसेसिव को नहीं लेना है। होमोजाइगस प्रभावी है, शुद्ध प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी दोनों को नहीं लेना है। तो ये भी क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंस है, तो इसको नहीं लेंगे। होमोजाइगस रिसेसिव है, इनकी भी संख्या को नहीं लेंगे। होमोजाइगस डोमिनेंस है, इनकी भी संख्या नहीं लेंगे। ये हेटेरोजाइगस है, हाँ ये हमारे काम का है 1। ये भी हेटेरोजाइगस है क्योंकि डोमिनेंस और रिसेसिव दोनों है, तो यही तो हेटेरोजाइगस कहलाता है। और ये भी हेटेरोजाइगस। तो यहां पर केवल हमें उलझाने के लिए इतना सारा दिया था, हमें हेटेरोजाइगस की संख्या ही लिखना है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, 1 हेटेरोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस। तो कितने हेटेरोजाइगस की संख्या? 2 है। तो यहां पर 2n²। अब इसमें n बराबर कितना है? 2 है। n बराबर 2, तो 2 का मान यहां पर रख लेते हैं। 2 का मान रख लेते हैं 2, n की जगह पे 2 रख लीजिए और आगे इसको हल कीजिए। 2 गुणित 2 बराबर 4। इसमें 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। गैमीट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें केवल 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। मैं 4 गैमीट बनेंगे नहीं बोल रहा हूं, 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। बिल्कुल जो अभी मैं विद्यार्थी वाला क्लास का एग्जांपल दिया वही है। विद्यार्थी 50 हैं, लेकिन उसमें कितने प्रकार के विद्यार्थी हैं? 2 प्रकार के, लड़की और लड़का। वैसे ही यहां से बहुत सारे गैमीट बनेंगे, और बहुत सारे गैमीट बनेंगे, लेकिन उनके प्रकार कितने होंगे? केवल 4 प्रकार के ही गैमीट बनेंगे। अब इसको हम लोग और देख सकते हैं। चलिए इसको समझने के लिए देख लीजिए यहां पर कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी है, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, और ये कैपिटल पी, स्मॉल पी। यहां पर केवल एक हेटेरोजाइगस है। एक हेटेरोजाइगस की स्थिति में केवल 2 गैमीट बनेगा, क्योंकि हेटेरोजाइगस की संख्या n की जगह में 1 रखोगे तो केवल 2 रहेगा। लेकिन आपको 3 प्रकार का ये 3 अलग अलग दिख रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि गैमीट तो ज्यादा बनेगा, लेकिन उनके प्रकार केवल 2 ही रहेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। कैपिटल सी, यहां से ये पी रहेगा, स्मॉल पी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। चलिए यहां से देख लेते हैं।
कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी। फिर यहां से कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल पी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल सी और स्मॉल पी। इधर देख लीजिए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल पी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी। यहां से कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल पी। देख सकते हैं आप, गैमीट आपको 8 बना हुआ दिख रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपको 8 गैमीट दिख रहे हैं बने हुए। लेकिन 8 गैमीट तो है, इनकी संख्या 8 तो है, लेकिन 8 प्रकार के नहीं है। ये केवल 2 प्रकार के गैमीट बनाए हैं। देख लीजिए, कैपिटल पी, स्मॉल सी, कैपिटल पी। ये भी वैसा ही है, देख सकते हैं। इनकी और इनकी जीनोटाइप ऐसा एक जैसा है। तो संख्या तो 2 बनाया है, एक ये बना और ये एक ये बना, लेकिन इनके प्रकार कैसे हैं? एक ही जैसे हैं। वैसे ही देख सकते हैं, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल पी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल पी। तो इनकी भी जीनोटाइप एक जैसे हैं। तो यहां पर 2 गैमीट तो बन गया, लेकिन इनके प्रकार कितने हैं? एक ही है। तो ये एक प्रकार के गैमीट हुए, ये एक प्रकार की गैमीट हुए। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, इनके ही जैसे हैं। कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल पी, इनके ही जैसे हैं। कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, इनके ही जैसे हैं। अर्थात इनमें से 4 एक जैसे होंगे और दूसरे 4 हैं वो एक जैसे होंगे। तो केवल 2 प्रकार का हुआ। जैसे मैं विद्यार्थी की संख्या बताया था, यहां पर देख सकते हैं कि 8 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 4 लड़की हैं, 4 लड़के हैं। तो केवल क्या 8 प्रकार के हो गए? नहीं, केवल 2 प्रकार के। 2 प्रकार की यहां पर हैं। वैसे ही इसको गैमीट लेवल पर समझें। 4 प्रकार के गैमीट, 4 जो गैमीट है वो एक जैसे हैं, 4 गैमीट एक जैसे। तो कितने हुए? 2 प्रकार के गैमीट बने हैं। तो ऐसे ही देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। केवल हमें हेटेरोजाइगस की ही संख्या को n की जगह पर लिखना है, और इससे फिर कितना भी कुछ दिया रहे, हमें केवल हेटेरोजाइगस को देखना है। होमोजाइगस डोमिनेंस को नहीं देखना है और नहीं होमोजाइगस रिसेसिव को नहीं देखना है। इस स्थिति में आप किसी भी होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंस, होमोजाइगस रिसेसिव, किसी का भी दिया रहे, प्रभावी का दिया रहे, अप्रभावी का दिया रहे, हाइब्रिड का दिया रहे, किसी का भी दिया रहे, हम बिल्कुल वहां अच्छे से निकाल सकते हैं। यहां पर केवल हेटेरोजाइगस की संख्या को ही n की जगह पे लिखना रहता है। तो आप लोगों को आज का जो क्लास है, जो हमारा जीनोटाइप निकाले, फिनोटाइप निकाले और गैमीट कितने बनते हैं एकल संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, त्रिसंकर क्रॉस में, और जो भी यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, किसी का भी दिया रहता है, उसके कितने गैमीट बनते हैं, ये अच्छे से हमने देखा। अगर ये वीडियो आप लोग को यूजफुल लगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक बढ़िया लगा, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जानकारी दे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जानकारी देने से हमें भी अच्छा लगता है। आगे आप लोग को फायदा हो रहा है, ये जानकारी मिलके हमें भी खुशी मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि जो भी मेरे अंदर ज्ञान है वो मुझ तक सीमित ना रहे, आप सबको ये ज्ञान मिल जाए, तभी मेरा ज्ञान जो है सार्थक होगा। इस प्रकार से आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।